सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, स्टोन गेम 5। ओके, एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रॉब्लम इज हार्ड। अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर सर्वल स्टोन्स अरेंज्ड इन अ रो एंड ईच स्टोन हैज अ एसोसिएटेड वैल्यू व्हिच इज एन इंटीजर गिवन इन द अरे स्टोन्स वैल्यू। हमें एक अरे दे रखा है स्टोन्स वैल्यू, जिसके अंदर क्या है, स्टोन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ नंबर ऑफ स्टोन्स है, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। And in each row of the game, Alice divides the row into two non-empty rows, left row and right row. Then Bob calculates the values of each row, which is the sum of the values of all stones in this row. मतलब हर ग्राउंड के अंदर क्या होगा, अलाइस क्या करेगा, उस रो के क्या करेगा, टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मान लो कि जैसे रो बोल सकते हैं या फिर कोई अरे, इस अरे का क्या करेगा, टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब कहाँ से करेगा, कहीं से भी कर सकता है। मान लो कि ये एक पार्ट हो गया और ये वाला जो है दूसरा ये वाला पार्ट हो गया, या फिर इसने यहाँ से डिवाइड किया 3 वाले के यहाँ से, तो ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। तो क्या करेगा, ये हर बार टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसमें एक पार्ट को इसने बोल दिया लेफ्ट रो, दूसरे पार्ट को बोल दिया है राइट रो। उसके बाद बॉब क्या करेगा, दोनों रोज का सम निकालेगा अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या होगा आगे, बॉब थ्रोज अवे द रो विच हैज द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जिस रो का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको क्या कर देगा, उस रो को एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा, पूरा उस पार्ट को पूरा निगलेक्ट कर देगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, अलाइस स्कोर इंक्रीज्ड बाय द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग रो। और जो बची हुई रो है उसका जो टोटल सम निकल रहा है वो क्या करेगा, अलाइस अपने आंसर के अंदर ऐड कर लेगा। इफ द वैल्यू ऑफ टू रोज आर इक्वल, बोथ लेट्स अलाइस डिसाइड विच रो विल बी थ्रो अवे। अगर मान लो कि दोनों रोज का सम जो है, दोनों पार्ट्स का जो सम है अगर इक्वल आ रहा है, तो उस केस में अलाइस डिसाइड करेगा कौन सी रो रखनी है और कौन सी रो को निगलेक्ट करना है या फिर एलिमिनेट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट राउंड के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट विद द रिमेनिंग रो। जो बची हुई रो है फिर हम नेक्स्ट राउंड वहां से स्टार्ट करेंगे। और गेम कब एंड होगा, जब हमारे अरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्टोन रह जाएगा और अलाइस का स्कोर जो इनिशियली 0 रहेगा, और हमें क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम स्कोर रिटर्न करना है, अलाइस कैन ऑब्टेन, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल फर्स्ट लूँ, आपको एग्जांपल फर्स्ट से समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर 6, 2 3 4 5 5 2 3 4 5 5, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, मान लो कि अलाइस ने यहाँ से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये वाला हो गया लेफ्ट पार्ट, ये वाला हो गया राइट पार्ट। और इसका सम देखेंगे तो सम क्या आ रहा है, 6 + 2 कितना होता है 8, और 3 कितना होता है 11। और इस वाले पार्ट का सम क्या आ रहा है, 4 + 5 9, एंड 9 और 5 कितना होगा 14। तो बोब क्या करेगा, जिसका मैक्सिमम सम है उस रो को नेग्लेक्ट कर देगा, मतलब वो क्या करेगा, इस वाली को इलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो जो अलाइस है उसके स्कोर में क्या होगा, 11 ऐड होगा, ठीक है। अब बची हुई रो कौन सी है, ये 2 6 2 3, टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मान लो अलाइस ने यहाँ से इसको डिवाइड किया, तो एक पार्ट कौन सा वाला होगी, ये वाला, दूसरा पार्ट ये वाला है। इसका सम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है 5। तो जो मैक्सिमम सम होगा उसको हटा देगा, ठीक है। तो मान लो कि मैक्सिमम सम ये था, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। देन अब जो सम है वो क्या होगा, अलाइस के स्कोर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है, 2, 3। अब इसको फिर फर्दर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका सम आ रहा है 2, इसका सम आ रहा है 3। जिसका मैक्सिमम सम है उसको क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। बचा हुआ सम यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है, एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो लास्ट में अगर मैं सम निकालने का ट्राई करूँ तो टोटल सम कितना आ रहा है, 11 + 5 16 और 17 18। तो टोटल सम कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। और अगर हम टेस्ट केसेस के अंदर देखें तो यहाँ पर भी फर्स्ट वाले का आंसर 18 आ रहा है। तो इसके अलावा कोई और बेस्ट वे नहीं है जिसका इसका जो आंसर है बेस्ट और भी मैक्सिमम निकल सके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, जैसे कि मेरे पास ये अरे था 6 3 2 4 5, कुछ भी हो एलिमेंट्स कुछ भी हो, तो हम हर बार कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं। फर्दर हम हर जगह से हम ट्राई करेंगे, क्या एक बार यहाँ पार्ट करके देखूँ, ठीक है। क्या एक बार इसको यहाँ से डिवाइड करके देखूँ, क्या फिर फर्दर इसको यहाँ से डिवाइड करके देखूँ, क्या फिर फर्दर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करके देखूँ। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक बड़ी प्रॉब्लम को मैं सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो एक पार्ट मैंने इस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करी, ठीक है। सेम उसी तरीके से नहीं कि मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा, तो 6 और 3 एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट कौन सा हो गया 2, 4, 5। सेम उसी तरीके से फिर मैंने यहाँ से इसको फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करी थी, 6 3 एंड 2 एंड 4 एंड 5। अब यहाँ से फिर फर्दर क्या होगा,
वही हम सेम ऑपरेशन करेंगे, मैक्सिमम आंसर निकालेंगे। यहाँ से 6 आ रहा है, इन सब का अगर देखेंगे तो 5 और 4 कितना होगा 9, 10, 11 और 3 कितना होगा 14। तो मैक्सिमम वाले पार्ट को हम क्या करते हैं एलिमिनेट कर देंगे, बचा हुआ ले लेंगे। तो अलेस के अंदर 6 आ जाएगा, यहाँ से 6 रिटर्न होगा, यहाँ से भी कुछ वैल्यू x रिटर्न होगी, यहाँ से मान लो कुछ वैल्यू y रिटर्न होगी, और इन सब में से मैक्सिमम पार्ट कौन सा है, सॉरी मैक्सिमम आंसर कौन सा है वो रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी मेरा मैक्सिमम आंसर होगा रिटर्न होगा। तो हम हर बार कर क्या रहे हैं, हर एक पोजीशन पर हम उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ से इसको अरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, कि यहाँ से मैं इस अरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, या फिर यहाँ से। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ मैक्सिमम आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बिग प्रॉब्लम को मैं सब प्रॉब्लम में क्या कर रहा हूँ डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सेम ऑपरेशन फिर वही कर रहा हूँ कि सम निकाल रहा हूँ सारे एलिमेंट्स का, फिर चेक कर रहा हूँ कौन से वाले पार्ट्स का मैक्सिमम सम है, उस पार्ट को मैं पूरा एलिमिनेट कर रहा हूँ, और स्मॉल वाले को लेके फिर फर्दर उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम सेम काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिकर्जन का यूज कर सकते हैं। रिकर्जन का काम यही होता है, बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो। मतलब यहाँ पर फर्दर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन की बात हो रही है कि क्या मैं यहाँ से इसको डिवाइड करके देखूँ, या फिर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ, या फिर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूँ, या फिर इस वाली पोजीशन से इसको डिवाइड करूँ। तो है क्या है, एक तरह से ऑप्शन ही है। ठीक है, तो अगर हम ब्रूट फोर्स तरीका अपनाएं, ठीक है, ब्रूट फोर्स तरीका देखें तो क्या होगा, फर्दर हम रिकर्जन ट्राई करेंगे। तो रिकर्जन के अंदर होगा क्या, मान लो कि जैसे कि इनिशियली ये एक अरे है ए बी सी एंड डी एंड ई, तो लेफ्ट पॉइंटर इनिशियली यहाँ होगा, राइट पॉइंटर इनिशियली यहाँ होगा। तो मेरा जो रिकर्जन कॉल स्टेट होगा वो क्या होगा, इनिशियली सोल्व फंक्शन ऑफ लेफ्ट वाला पॉइंटर जो कि इनिशियली 0 होगा, राइट कहाँ पर होगा n-1 पोजीशन पर, यहाँ पर जो भी मेरा अरे होगा, ठीक है, और साथ में क्या होगा कुछ भी नहीं, या फिर 0 जो कि ये यहाँ पर मैं एक आंसर वेरिएबल ले लूँगा, मैक्सिमम निकाल लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ऑपरेशन और कर रहे हैं, हर बार हमें क्या करना पड़ रहा है, हम फर्दर हर एक पार्ट का सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो ये वाला पार्ट है, फिर इस पार्ट का हमें सम चाहिए, फिर मान लो कि यहाँ से हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो फिर से इस पार्ट का अलग से सम चाहिए, फिर से इस पार्ट का अलग से सम चाहिए। तो जब भी हमें किसी रेंज का सम चाहिए, ठीक है, लेफ्ट टू राइट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा अरे का जो भी अरे उसका क्या निकालेंगे, प्रीफिक्स सम ले लेंगे, प्रीफिक्स सम। तो हम क्या करेंगे, एक नया अरे बना लेंगे जिसमें क्या होगा प्रीफिक्स सम स्टोर होगा। तो मैं यहाँ पर प्रीफिक्स सम ले लूँगा, मैं पीएस कर देता हूँ प्रीफिक्स सम। अब मान लो ये मेरा फंक्शन बन चुका है, ठीक है। अब फंक्शन का बेस केस क्या होगा, फंक्शन का बेस केस क्या होगा, हो सकता है कि एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एल भी यहीं पर हो, आर यहीं पर हो, या फिर एक कंडीशन हो सकती है कि एल मेरा यहाँ चला गया, सॉरी आर मेरा यहाँ चला गया हो, एल मेरा यहाँ चला गया हो। मतलब कंडीशन ये है कि मेरा जो एल है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो सकता है ना, लास्ट एलिमेंट होगा या फिर लास्ट एलिमेंट भी नहीं बचा होगा। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा 0। ठीक है, बेस केस समझ में आया। देन उसके बाद फर्दर मैं क्या करूँगा, हर एक पोजीशन पे मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है। हर एक मतलब जैसे कि मान लो यहाँ से अरे है जो कि लेफ्ट से राइट तक जा रहा है, हर एक पोजीशन पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे को एक लूप चलाना पड़ेगा जहाँ से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। मान लो इंट के कहाँ से, एल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और के लेस देन आर होगा एंड के प्लस प्लस। अब ये के क्या रिप्रेजेंट कर रहा, मान लो इनिशियली मेरा के यहाँ पर है, अगर इसको थोड़ा सही से दिखाने की कोशिश करूँ, ए बी सी डी ई इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा एल वाला पॉइंटर है, आर वाला पॉइंटर है, ठीक है, और इनिशियली के यहाँ पर खड़ा है। तो अगर के यहाँ पर है तो मैं यहाँ से इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, फिर के अगर यहाँ पर है तो इसको यहाँ से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, अगर के इस वाले पॉइंट पर है तो यहाँ पर, के इस वाले पॉइंट पर है तो यहाँ पर। लेकिन मैं आर तक नहीं जाऊँगा, क्यों, अगर मान लो कि मेरा के और आर दोनों इक्वल है तो एक टाइम पर एक नॉन एम्प्टी वाला भी डिवाइड हो जाएगा, बट मेरे को नॉन एम्प्टी लिस्ट चाहिए नहीं, मेरे को उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट चाहिए, इसलिए मैं लेस देन आर तक ही जा रहा हूँ। ठीक है, इसी पोजीशन तक, यहाँ तक नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि जब लास्ट में लास्ट कट हो उसमें क्या हो, एक पार्ट में कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, इसलिए। ठीक है, तो ये वाला लूप क्या कर रहा है, हमारा सारे पोजीशंस पर डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेफ्ट सम निकालेंगे, लेफ्ट पार्ट का सम निकालेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी मान लो कि मैंने यहाँ से इसको डिवाइड किया, इस वाली पॉइंट से इसको डिवाइड किया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, मेरा लेफ्ट सम हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ क्या हो जाएगा, राइट सम। ये किसकी मदद से निकाल लूँगा, प्रीफिक्स सम की मदद से, ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट सम, ठीक है, प्रीफिक्स सम की मदद से।
सेम उसी तरीके से मैं यहाँ से भी राइट सम निकाल लूँगा, वो भी प्रीफिक्स सम की मदद से। अब लेफ्ट और राइट दोनों मिल चुके हैं। अब मेरे पास 3 कंडीशंस थी कि कौन सा वाला पार्ट मेरे को रखना है जिसका मैक्सिमम सम होगा, वो उसको क्या कर देगा, उस वाली रो को एलिमिनेट कर देगा। तो मैं यहाँ चेक कर लूँगा, इफ़ मान लो कि लेफ्ट सम जो है वो ग्रेटर देन है राइट सम से, तो मतलब मेरे आंसर के अंदर क्या चाहिए, राइट वाला आंसर चाहिएगा। मैक्सिमम वाला पार्ट जो भी है, लेफ्ट वाला पार्ट, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू जो भी मैक्स ऑफ मेरा रिजल्ट है, ठीक है। फर्दर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी लेफ्ट वाला पार्ट है उसका सम, प्लस यहाँ से क्या होगा, रिकर्जन कॉल होगा। अब यहाँ से रिकर्जन कॉल होने पर मेरा लेफ्ट राइट वाला पार्ट है उसका मतलब जो, अगर यहाँ पर आपको शो करने की कोशिश करूँ, अभी इनिशियली आर यहाँ था, मान लो कि मेरा के जो है वो यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर खड़ा था, या फिर हाँ चलो यहाँ पर खड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक कट लग चुका है, ठीक है। मैंने एक यहाँ से इसको डिवाइड करने की कोशिश करी। तो अब राइट पार्ट के लिए ये राइट पार्ट के लिए देखो, तो ये वाला मेरा एल पॉइंटर हो गया, ये वाला मेरा आर पॉइंटर है। तो एल वाला पॉइंटर कौन सा है, के प्लस 1 वाला। मेरा मतलब जो राइट का जो एल है, राइट का जो एल है वो क्या है, के प्लस 1 वाला एलिमेंट, इंडेक्स सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आर का लेफ्ट पॉइंटर है वो कौन सा होगा, के प्लस 1, और जो आर है एंड वाला वो क्या होगा, आर ही रहेगा। यहाँ से प्रीफिक्स सम और आंसर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है मेरे पास कि हो सकता है कि मेरा जो राइट सम है वो ग्रेटर देन हो गया लेफ्ट सम से, ठीक है। तो यहाँ पर एल्स इफ ऐसा हो गया कि मेरा राइट सम है वो ग्रेटर देन निकल गया लेफ्ट वाले सम पार्ट से, तो मैं क्या करूँगा, राइट वाले पार्ट को एलिमिनेट कर दूंगा। तो मेरा रिकर्जन कोड क्या होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। देन यहाँ से जो भी राइट सम है उसका प्लस सोल्व फंक्शन ऑफ क्या होगा। अब यहाँ पर राइट लेफ्ट वाले पार्ट में एल क्या होगा, जो एल खुद था। अब राइट क्या होगा, जो के पोजीशन के बाद ही डिवाइड किया है, तो वही मेरा एंड पॉइंट होगा लेफ्ट वाले पार्ट में। और यहाँ से क्या हो जाएगा, जो भी मेरा प्रीफिक्स सम है और जो भी मेरा आंसर वेरिएबल है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन आपने देखी थी, दोनों इक्वल हो, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट भी इक्वल हो, लेफ्ट वाला पार्ट भी क्या हो, इक्वल हो, और राइट वाला पार्ट भी क्या हो, इक्वल हो, दोनों इक्वल है। तो उस केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो भी रिजल्ट है उसमें क्या करूँगा, रिजल्ट प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट, मतलब मैं क्या करूँगा, रिकर्जन कॉल कर दूंगा। इसके लिए भी रिकर्जन कॉल किया, लेफ्ट वाले के लिए भी और राइट वाले के लिए भी रिकर्जन कॉल किया। अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम देगा वो मेरे रिजल्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में कि मान लो कि जब लेफ्ट वाला पार्ट का सम भी इक्वल है राइट वाले पार्ट के, तो फिर दोनों को अलग अलग कॉल करने की क्या जरूरत है, आप एक ही कॉल क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि दोनों का सम तो सेम आ रहा है। बट मान लो आपके पास इस तरीके से कुछ सम है 1 2 3 इस तरीके से, या फिर 3 2 1, ठीक है। तो मान लो इस वाली लिस्ट का सम क्या आ रहा था, 6 आ रहा है, इस वाली लिस्ट का भी सम 6 आ रहा है। बट जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ फर्दर, मतलब जैसे कि मैंने इसको यहाँ से इसको डिवाइड किया, और जब इसको भी मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ, तो अब इसका सम देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है बट यहाँ पर 5 आ रहा है। समझ में आया कुछ, हो सकता है कि हमारा आंसर जो है मैक्सिमम आने के चांस हो, इसलिए मैंने क्या किया, फिर भी इनको लेफ्ट और राइट दोनों के लिए रिकर्जन कॉल करी। यहाँ से मैक्सिमम सम मिला और लास्ट टाइम में क्या कर दूंगा, अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा मैक्स ऑफ रिजल्ट और जो भी मेरा आंसर होगा वो। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगी, 3 टू द पावर n है ना। और हमारा n कहाँ तक जा सकता है, अगर हम देखें तो हमारा n 500 तक जा सकता है, मतलब 3 टू द पावर 500 इतना, मतलब इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी बिग ऑफ n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सॉरी बिग ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। तो ये तो हमें टीएल ही देगा ऑब्वियसली। तो इसको फर्दर हम क्या करेंगे, इसको मेमोराइज कर देंगे। हम क्या कर देंगे, डिप्पी का यूज करके इसमें क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे। यहाँ पर हमारी अप्रोच सेकंड की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा रिकर्जन प्लस मेमो, रिकर्जन प्लस मेमो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फर्दर डिप्पी का यूज कर लेंगे। अगर डिप्पी का यूज करेंगे तो उससे होगा क्या, बहुत सारी स्टेट्स बच जाएगी। तो ओवरऑल 2 स्टेट्स हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट और राइट के लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑफ
एन स्क्वायर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगा यहाँ पर, अगर हम देखें हमारे रिकर्जन वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर टू स्टेट्स चेंज हो रही है, लेफ्ट और राइट, हर बार हमारा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर चेंज हो रहा है। मतलब हमारी डिप्पी की स्टेट कितनी साइज की होगी, अगर हम देखें तो हमारी डिप्पी स्टेट है 2D डिप्पी बनेगा, मतलब बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। फर्दर इसको ऑप्टिमाइज करने के बाद, इसके बाद फिर हम बॉटम अप पे भी आएंगे, ठीक है, इसको आइटरेटिव वे में करेंगे। तो मैं पहले रिकर्जन कोड आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ इसको मेमोराइज भी कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट n इज इक्वल टू स्टोन वैल्यू डॉट साइज, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स हम निकाल लेंगे, प्रीफिक्स हम निकाल लेंगे, ठीक है, कितनी साइज का, n साइज, इनिशियली ऑल प्रीफिक्स हम 0 होगा, प्रीफिक्स सम ऑफ 0th पोजीशन पे क्या होगा, ओनली मान लो कि एक ही एलिमेंट है तो इसके लिए सिर्फ वही प्रीफिक्स सम होगा। देन उसके बाद हम फर्दर निकालने की कोशिश करेंगे, आई इनिशियली वांट टू आई लेस देन n एंड आई प्लस प्लस, प्रीफिक्स सम ऑफ आई क्या होगा, प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस वन, जो प्रीवियस वाला सम है उसमें प्लस अब जो करंट सम निकलने वाला है वो, तो यहाँ पर हो जाएगा आई, ठीक है। अब प्रीफिक्स सम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम सोल्व फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर क्या होगा 0, राइट वाला पॉइंटर क्या होगा n माइनस वन। इनिशियली पूरा पूरा एक अरे पूरा पूरी की पूरी एक रो ले रहे हम, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास प्रीफिक्स सम लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास और अगर पहले से प्रीफिक्स सम है तो हमें स्टोन्स वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ सम से मतलब है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक आंसर वेरिएबल लेंगे जो कि हमें क्या करेगा, मैक्सिमम आंसर यहाँ पर स्टोर कर लेंगे और लास्ट में हम मैक्सिमम आंसर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर, ठीक है। और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्व फंक्शन बनाएंगे, इंट सोल्व ऑफ लेफ्ट पॉइंटर एल से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट पॉइंटर आई आर से, वेक्टर ऑफ इंट, यहाँ पर इंट लेना सेफ नहीं है, यहाँ पर हमें ना लॉन्ग लेना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक एलिमेंट 10⁶ इतना तक जा सकता है, तो लॉन्ग लें ताकि हमें क्या है, रन आउट ऑफ बाउंड या फिर मतलब ओवरफ्लो की दिक्कत ना हो। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लॉन्ग एड्रेस ऑफ प्रीफिक्स सम, ओके। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट एड्रेस ऑफ आंसर। अब हमारा बेस केस क्या होगा, हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि मेरा लेफ्ट जो वो राइट से भी ग्रेटर देन या इक्वल टू हो, या तो लास्ट एलिमेंट बचा हो या फिर कुछ भी एलिमेंट ना बचा, तो इस केस में रिटर्न 0। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट के अंदर मैक्सिमम आंसर लेने की कोशिश करेंगे और हर पोजीशन पर हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो के इनिशियली एल से लगाकर कहाँ तक, आर तक जाएगा, और के प्लस प्लस, और के मेरा सिर्फ लेस देन आर तक ही क्यों जा रहा है, मैंने वो भी बता दिया था। क्यों, अगर आर वाली पोजीशन पर रख दूंगा तो मेरा एक एम्प्टी सब मतलब एक एम्प्टी पार्ट बनने का हो सकता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, R-1 पोजीशन तक ही जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट सम निकाल लेंगे। अब यहाँ से लेफ्ट सम कैसे निकालेंगे, मैं चेक कर लूंगा कि मेरा जो L-1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्रीफिक्स सम ऑफ k माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ L-1। मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, इनिशियली 0th पोजीशन पे -1 करता हूँ तो क्या होता है, इंडेक्स -1 होता है। तो उस केस में जो भी मैं प्रीफिक्स ऑफ k है वो का वही मेरा क्या होगा, लेफ्ट सम होगा, ठीक है। और राइट सम के अंदर क्या होगा, राइट सम के अंदर हम देखेंगे जो हमारा न्यू, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक न्यू एल निकाल लेंगे, इंट न्यू एल, जो कि क्या होगा, k+1 पोजीशन पर होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, न्यू एल को चेक कर लूँगा, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी सेफ्टी के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं ना। यहाँ पर हो सकता है कभी सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम क्या होगा, प्रीफिक्स सम ऑफ r माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ न्यू L-1, ठीक है।
देन इसके बाद प्रीफिक्स सम ऑफ, यहाँ पर अगर मान लो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, जो भी आर पर है वही मेरा ओवरऑल प्रीफिक्स मतलब उस विंडो का सम होगा या फिर उस पार्ट का सम होगा। देन अब मेरे पास क्या है, थ्री कंडीशंस थी। कंडीशन फर्स्ट क्या है, इफ लेफ्ट सम मान लो वो ग्रेटर देन हो गया मेरे राइट सम से, तो उस केस में मेरा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, मैक्स ऑफ द रिजल्ट एंड जो करंट, हम क्या करेंगे जो कम वाला पार्ट है उसको लेंगे, तो राइट सम प्लस सोल्व। अब यहाँ पर राइट वाले पार्ट में मेरा जो एल होगा वो क्या होगा, न्यू एल जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, यहाँ पर आर हो जाएगा प्रीफिक्स सम और जो भी मेरा आंसर है वो। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, मान लो कि मेरा लेफ्ट सम जो है वो लेस देन हो गया राइट वाले सम से, तो मेरे को राइट वाला पार्ट एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस केस में मेरी रिकर्जन कॉल क्या होगी, मैक्स ऑफ द रिजल्ट एंड जो भी लेफ्ट वाला सम है उसको लूंगा, ठीक है, प्लस सोल्व, यहाँ पर एल हो जाएगा। और इसमें जो एंड वाला है वो क्या होगा, जो के पोजीशन होगी वो मेरा एंड होगा लेफ्ट वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्रीफिक्स सम और यहाँ पर हो जाएगा आंसर। और थर्ड कंडीशन ये है कि दोनों इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा इस केस में दोनों पर रिकर्जन ट्राई करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रिजल्ट, यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट सम प्लस सोल्व फंक्शन ऑफ लेफ्ट टू के एंड प्रीफिक्स सम ऑफ आंसर। सेम उसी तरीके से मैं राइट के लिए भी कॉल कर दूंगा, तो राइट सम प्लस सोल्व फंक्शन ऑफ न्यू एल, कहाँ तक जाएंगे हम, आर वाले पॉइंटर तक प्रीफिक्स सम और यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो भी मैक्सिमम आंसर होगा वो हम अपडेट कर लेंगे और रिटर्न रिजल्ट। अगर हम इसको अभी मेमोराइज नहीं करते हैं और इसको अगर सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें टीएलई देगा, देख लेंगे एक बार ये टीएलई देगा कि नहीं देगा। अगर इसको सबमिट करके देखें तो अगर हम यहाँ देखेंगे जैसे कि यहाँ पर इसने टीएलई दिया है, मैंने इसको 2 बार सबमिट करने की कोशिश करी थी, दोनों बार इसने टीएलई दिया है, कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था इसलिए, ठीक है। तो अगर इसको मैं फर्दर ऑप्टिमाइज करूँ तो इसमें हम क्या करेंगे, मेमोराइजेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिप्पी क्रिएट करेंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर टू डी डिप्पी ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, जिसकी साइज क्या होगी n+1, वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग n+1, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनिशियली सारी वैल्यूज -1 होगी। अब हमारा 2D DP क्यों बना, मैंने ऑलरेडी पीछे डिस्कस करके बता दिया था कि यहाँ पर जो है 2 स्टेट्स चेंज हो रही, लेफ्ट और राइट, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिप्पी को पास कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हर बार बेस केस के बाद हमें चेक करना रहता है कि उस स्टेट का हमारे पास पहले से आंसर है कि नहीं है, ठीक है। अगर ऑलरेडी मेरी डिप्पी के अंदर है तो मैं क्या करूँगा, डिप्पी के अंदर अगर ऑलरेडी मेरे डिप्पी के अंदर है तो मैं क्या करूँगा, अगर ऑलरेडी मेरी डिप्पी के अंदर है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा। और यहाँ से क्या करूँगा, जितने भी मेरे फंक्शंस है उसमें डिप्पी को पास कर दूंगा। यहाँ पर भी डिप्पी आ जाएगा, यहाँ पर भी डिप्पी आ जाएगा। और लास्ट में क्या करूँगा, जब भी मैं कोई रिजल्ट रिटर्न करूँगा उससे पहले क्या करूँगा, अपने डिप्पी वाले अरे के अंदर उस रिजल्ट को अपडेट कर दूंगा उस पाथ के लिए, ठीक है। देन अगर मैं अब इसको सबमिट करके देखूँ, अगर मैं देखूँ कोई सिंटैक्स एरर वगैरह कुछ है तो नहीं, तो यहाँ पर सारे सैंपल टेस्ट केसेस तो चल चुके हैं। अगर इसको सबमिट करके देखें तो सारे टेस्ट केसेस भी पास हो चुके हैं। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर नहीं, यहाँ पर है ना ऑफ n क्यूब आएगी। और यहाँ पर ऑफ n क्यूब आ कैसे रही है, अगर हम यहाँ पर देखें तब फर्स्ट जो चल रहा है लेफ्ट टू राइट तक चल रहा है, ठीक है।
लेफ्ट टू राइट तक जो चल रहा है ऑफ एन स्क्वायर तो वो ले रहा है, प्लस हम के लूप अलग से चला रहे हैं तो ऑफ एन टाइम्स वो ले रहा है, तो टोटल यहाँ पर इंटू होगा, ठीक है। नेस्टेड लूप टाइप चल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑफ एन क्यूब, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब हमने डिप्पी भी देख लिया है, डिप्पी प्लस मेमो मतलब रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन सॉल्यूशन भी देख लिया है। तो अगर मैं बात करूं तो हम इसको एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हालांकि हमारा सॉल्यूशन सबमिट हो चुका है बट फिर भी एक और तरीका है, वो क्या है, बॉटम अप सॉल्यूशन, ठीक है। जिसमें अगर हम क्या करेंगे, जो भी रिकर्जन है उसको क्या करेंगे, आइटरेटिव वे में लिखने करेंगे, मतलब उनको लूप्स में लिखने की कोशिश करेंगे आइटरेटिव वे में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे टोटल 3 लूप्स चलेंगे तो ऑफ एन क्यूब तो यहाँ पर भी होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर 2D डिप्पी का ही यूज करेंगे तो ऑफ एन स्क्वायर यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अगर मैं बॉटम अप कोड बनाने का बताऊं तुम्हें, अगर अपन बॉटम अप कोड देखें तो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले बॉटम अप, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ प्रीफिक्स सम, लॉन्ग एड्रेस ऑफ प्रीफिक्स सम, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, n इज इक्वल टू प्रीफिक्स सम डॉट साइज, ओके। अब मेरे को जो पहले सबसे पहले डिप्पी वेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। 2D वेक्टर है, लॉन्ग डिप्पी ऑफ n+1 साइज, वेक्टर ऑफ यहाँ पर भी क्या होगा, लॉन्ग n+1 साइज और इनिशियली वैल्यू 0 है, ठीक है। अब मेड जो है, अगर मैं डिप्पी की स्टेट देखो तो डिप्पी की स्टेट क्या है, लेफ्ट और राइट, मतलब 2 पॉइंटर्स तो मेरे को चलाना पड़ेगा, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, ठीक है। तो मान लो मैंने फर्स्ट लूप चलाया, इंट l इनिशियली 0 टू l लेस देन n एंड l प्लस प्लस, फॉर इंट r इनिशियली 0, r इनिशियली 0 से नहीं चलेगा, क्यों, यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो लेफ्ट वाला पॉइंटर इधर रहेगा, राइट वाला पॉइंटर इधर रहेगा, तो राइट से हम किधर की तरफ, राइट से हम इसकी इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो r जो है n-1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, n-1, और r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और r माइनस माइनस, इसी तरीके से होगा ना, ठीक है। अभी ऐसा ही लग रहा है ना, इसमें देखना कुछ चेंज होगा, क्या चेंज होगा देखो मैं अभी बताऊंगा। अब उसके बाद हमारा एक और लूप चल रहा था, इंट k इनिशियली कहाँ से चल रहा था, l से k लेस देन r तक और k प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, सेम जो हमने रिकर्जन के अंदर ये वाला पार्ट जो था लूप के अंदर, ये पूरा का पूरा सेम पार्ट हम इसके अंदर भी यूज कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसी को वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसका फॉर्मेट सही कर लूँ। अब यहाँ पर देखना, यहाँ से मैंने क्या किया, लेफ्ट सम निकालने की कोशिश करी, वेरी गुड। बट एक बात नोटिस करी क्या, कि जब हम न्यू को कर रहे हैं k+1, ठीक है, हम न्यू को क्या कर रहे हैं, k+1 कर रहे हैं, और न्यू को जब यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर डिप्पी, इस स्टेट को मैं जब डिप्पी में कन्वर्ट करूंगा, डिप्पी ऑफ न्यू, ठीक है, इस तरीके से ये भी एक स्टेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, इसको पूरा हटा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ न्यू का मतलब क्या, k+1, बट हमारा लूप तो l इनिशियली 0 से चल रहा है, तो k+1 मान लो कि आगे वाली स्टेट है वहां से आंसर निकालने की कोशिश कर रहा है, बट हमने आगे वाला आंसर तो निकाला ही नहीं, समझ में आ रहा। मतलब मान लो कि मेरा जो ये डिप्पी है इस तरीके से है, ठीक है, और मान लो कि मेरा k यहाँ पर है, हम यहाँ से ऐसे निकाल रहे हैं और k+1 फाइंड करने कर रहा हूँ, ठीक है, आगे वाला आंसर ले रहा हूँ, बट मैंने अभी आगे कोई आंसर निकाला ही नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बॉटम अप चलाएंगे, लास्ट से हम चलाएंगे, इसलिए मैंने बोला था यहाँ पर देखना कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब मैं ये डायरेक्ट बता देता ना आपको कि l जो है n-1 से चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलेगा और l माइनस माइनस होगा, तो आपको पता नहीं चलता कि क्यों हमने l जो है n-1 से स्टार्ट किया।
बट अब आपसे कोई पूछ लेगा ना तो आपको पता रहेगा कि क्यों हमने एल को जो n-1 से स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ जो न्यू है वो k+1 है, और k+1 का मतलब ये है कि हम जो नेक्स्ट वाली स्टेट है वहां से आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी जो हमारा एल जो है इनिशियली 0 से चल रहा था, मतलब हमने अभी तक कोई आंसर निकाला ही नहीं है, तो कहाँ से आंसर लेंगे, समझ में आई ना। इसलिए हमारा एल जो है n-1 स्टेट से चल रहा है। फर्दर यहाँ भी आर क्या होगा, l+1 से चलेगा जो कहाँ तक, n तक चलेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। मतलब और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r++ हो जाएगा, और यहाँ पर भी l-, इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए मान लो कि ये मेरा डिप्पी है, ठीक है, इस तरीके से कुछ है, ठीक है। तो अब मैंने कहाँ तक बनाए थे, 0 से लगाकर n+1, मतलब 0, ये वाली n वाली पोजीशन मेरा l कहाँ है, n-1 पर है। तो जब मैं k+1 करने की कोशिश करूंगा, k यहाँ पर k+1 एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, k+1 एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, तो मैंने पहले से ही प्रीवियस स्टेट का आंसर निकाल रखा है, ठीक है। बट उससे पहले जब मेरा एल इनिशियली 0 पे चल रहा था और k+1 निकालने की कोशिश कर रहा था, सब 0 तो थे, बट मैंने अभी इसका तो मैंने इस स्टेट का तो आंसर ही नहीं निकाला ना, मैं कहाँ से बोल दूंगा कि ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि हर बार डिप्पी ऑफ एल और क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम सम, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है एल से आर तक के बीच का, मतलब जो भी सम है मेरा मैक्सिमम आंसर आ सकता है वो स्टोर करके चलेगा। इसलिए हमने क्या किया, बॉटम अप से स्टार्ट किया और इनिशियली जो एन है वो इनिशियली 0 रखा, तो हमारे प्रीवियस आंसर, प्रीवियस स्टडी के लिए आंसर मिल गया। अब हमारा एल यहाँ पर है, मान लो कि एक टाइम पर एल यहाँ पर आ गया, ये एन है, तो हम क्या कर रहे हैं, l+1 से यहाँ तक चल रहे हैं, हम प्रीवियस स्टेट से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम सम। इसलिए हमारा आर जो है वो इनिशियली कहाँ से, l+1 से n तक जा रहा है। अब पता चला कि हमारा आर जो है l+1 से n तक क्यों जा रहा है, कि हमारे जो प्रीवियस स्टेट उनका आंसर निकाल रखा है, उनमें से कौन सा मैक्सिमम है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। जो हमने प्रीवियस आंसर निकाल रखे उससे हम आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारा एल जो है यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, क्यों हमने एल आर को जो है l+1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस वाले रिकर्जन फंक्शन को क्या करेंगे, डिप्पी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी डिप्पी ऑफ के हो जाएगा और यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 डिप्पी में कन्वर्ट करेंगे, तो सोल्व को रिमूव करके डिप्पी ऑफ एल, यहाँ पर हो जाएगा के, और इन सबको रिमूव कर देंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी डिप्पी ऑफ न्यू एल, और यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। देन उसके बाद मेरा मैक्सिमम आंसर कहाँ होगा, डिप्पी ऑफ 0, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, और मिस्टेक कहाँ हो रही थी, यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, डिप्पी ऑफ एल और आर के अंदर रिजल्ट स्टोर नहीं कर रहा था, दूसरी चीज मैं डिप्पी ऑफ 0 रिटर्न कर रहा था, बल्कि हमें क्या करना है, हमें 0 मतलब 0th इंडेक्स से लगाकर r-1 तक जो भी है, मतलब 0 से लगाकर n तक जो भी मैक्सिमम आंसर है वो रिटर्न करना है, इसलिए हमने डिप्पी ऑफ 0 ऑफ n-1 स्टेट ली है, ठीक है, समझ में आया। अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।